देखिए 24 में जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव नहीं लड़ रहे है ना। गठबंधन हमारा जहां भी पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेगी उसके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। और यहां हम अपने लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि 2022 में जब चुनाव हम लड़े थे तो हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों ने 99% समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया। उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाया। और इस बार हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं ताकि हमसे फिर ये ना कह दे कि ओवैसी साहब आए और हमें हरा के चले गए। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा उन गठबंधन ठगबंधन वालों से कि अरे मुसलमान भाई तुम्हें वोट देगा, लेकिन क्या जिस घर से तुम आते हो क्या तुम हिंदू वोट अपनी तरफ डाइवर्ट कर पा रहे हो? और अगर तुम नहीं कर पाए तो 2027 में यही उत्तर प्रदेश का मुसलमान, यही उत्तर प्रदेश का कमजोर वर्ग, यही उत्तर प्रदेश का दलित दबा कुचले लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ होगा और 2027 में इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पे मजलिस का झंडा लहराता जुम्मा के दिन क्या ऐलान कर रहे हैं? अलविदा जुम्मा को हम यही कहेंगे कि मेरे भाइयों बड़ा ही मुबारक दिन है। आपने ऊपर वालों की इबादत की है, आज 25वां दिन है। आप देश में अमन चैन कायम रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे, जो जुल्मी लोग हैं उनका अंत हो ऐसी दुआ करें। अच्छा, नफरत के बाजार में और मोहब्बत की दुकान खुलने के बीच में आप मस्जिद के सामने आकर खड़े होते हैं तिलक लगाकर, कैसा महसूस करते हैं? देखिए यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से हो आजान, गुरुद्वारा से गुरुबानी। यही है मेरा हिंदुस्तान और यह हम हिंदुस्तान की पहचान ही है हमारी। कहा जाता है कि हिंदू खतरे में, मुसलमान जो है हिंदुओं को मारेंगे, आप मुसलमानों के बीच में है। देखिए ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में उन सियासतदानों की कुर्सी खतरे में है। ये हम पे और आप पे राजनीति करके अपनी कुर्सी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम मुसलमान, हम हिंदू सब एक हैं, एक रहना चाहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये हमारे पार्षद दिलशाद भाई हैं, आप व्यापार भी करते हो, हिंदू भाई से व्यापार होगा आपका, है ना? दिन और रात व्यापार है। आपको मुसलमान का पैसा उन हिंदू भाई को अच्छा लग रहा है, हिंदू भाई का पैसा मुसलमान को अच्छा लग रहा है, और चुनाव आते ही हम उनके दुश्मन हो जाएंगे। तो ये दुश्मनी फैलाने का काम वो नेता लोग कर रहे हैं, उसी को खत्म करने का प्रयास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रहा है। फिर भी लड़ भी नहीं रही चुनाव, उसके बावजूद भी आप मस्जिद जा रहे हैं। देखिए मैंने क्या कहा, हमारा मकसद विधायक बन करके लोगों पे जुल्म करना नहीं है, सरकार बना करके लोगों पे जबरन कानून थोपना नहीं है। हमारा मकसद है कि जितने भी ये नौजवान हैं सभी लोग अच्छे मार्ग पे चले। मुसलमान है तो वो नमाजी बन जाए, हिंदू है तो वो अपने भगवान को मान ले, और अपने पड़ोस में कोई कमजोर हो तो उसकी मदद करे। इस सोच के साथ हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर लास्ट में अफजान अंसारी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत ये अंत नहीं है, अभी शुरुआत है, जांच शुरू हो चुकी है, क्या लगता है रिजल्ट सही होगा? राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि अगर संख्या तो जांच होगी। मेरी बात सुनो, धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। और जब परिजन डायरेक्ट कह रहा है, उन्होंने खुद फोन पे अपने बेटे से जब बात की तो कहा कि बेटा मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चक्करें बार बार आ रही है, हमें जहर दे दिया गया है। तो इससे ज्यादा प्रूफ तो कुछ हो नहीं सकता। और जांच की जहां तक बात है तो अगर संविधान जिंदा है तो जांच होनी चाहिए। आज भी अब्बास अंसारी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है, पता नहीं अभी वो रिपोर्ट नहीं आया कि उन्होंने जमानत दी है नहीं दी है पैरोल पे, क्योंकि उनका 10 तारीख को क्या है वो हाथिया पे जाने के लिए उन्होंने इजाजत मांगी है, लेकिन अब तक तो नहीं मिला है। और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि माननीय उच्चतम न्यायालय उनके अपील पे गौर करे। बाबा राम रहीम को जन्मदिन मनाने के लिए जरूर आप पैरोल देते हो, और अपने पिता के अंतिम संस्कार में वो नहीं जा पाया, कम से कम फातिया पे जाने की उसे इजाजत जरूर मिले। ये पीडीएम क्या बना दिया? पीडीएम आप पढ़े लिखे और आपको भी बताना होगा, पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय संघर्ष मोर्चा, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश की सरजमी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में गरीबों कमजोरों पे जुल्म हो रहा है, और उस जुल्म से लड़ने के लिए संगठित होने की आवश्यकता है। और उसी को आधार बना करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पल्लवी पटेल के साथ जो कमेरावादी अपना दल है गठबंधन हुआ, और उस गठबंधन में हम चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है। आज जैसे कि आप देख सकते हो कि आज अलविदा जुम्मा का दिन है, गाजियाबाद में हमारा प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, उसके बावजूद हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता अपनों के बीच जाकर के अलविदा जुमा की मुबारकबाद कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। और सिर्फ आज ही नहीं, जब से रमजान शुरू हुआ है तब से लगातार किसी न किसी मस्जिद पर जाकर अपने लोगों का खैर हाल चाल पूछना
मुनासिब हम समझते हैं, और अपनों से अपील भी हम करते हैं कि मेरे भाई आप रोजा रख रखे हो, आप आज के समय में अपने भगवान अपने अल्लाह के करीब हो, देश में अमन चैन कायम रहे, ऐसी दुआ भी आप करें और हमारे नेता को भी ताकत मिले, इसके लिए दुआ की अपील करते हैं। लेकिन मेधावी लता कह रही है कि वैसे हैदराबादी हार रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। देखो, मेधावी लता क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको हमसे लिखवाना हो तो कोरे कागज पे लिखवा लो। हम लाखों वोटों से हैदराबाद में जीतने जा रहे हैं। हैदराबाद का हिंदू और मुसलमान एक पैमाने पे खड़ी है। वहां का हिंदू नफरती को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा। हैदराबाद की जमीन पे जो है नफरती बीज पनप नहीं सकता। वहां जो भाईचारा, मोहब्बत और एकता की बात करेगा, सबको साथ लेके चलने की बात करेगा, उसके साथ जनता, और ये सारा गुण दारुसलाम में। आप वहां जाके देखो, राम राज्य आपको नजर आएगा। लेकिन ओवैसी साहब मुख्तार अंसारी के घर चले जाते हैं, क्या गुनाह है? जाना नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्तार अंसारी बहुत बड़े अपराधी थे? सरकार तो कह रही है ना बहुत बड़े अपराधी। नहीं, सरकार अगर कह दे अपराधी तो मैं मान लूं अपराधी। उस जो वहां की जनता है, वो जब उसे हीरो मान रहा है, वहां की जनता उसके लिए रो रहा है। आपने देखा होगा, आपके कैमरा ने दिखाया होगा सिर्फ टोपियों की भीड़, लेकिन इस तिलकधारियों की भीड़ उस टोपी से ज्यादा थी उस मट्टी और मस्जिद के वक्त में। वहां हिंदू मां बहनें रो रही थी कि अगर आज मुख्तार साहब नहीं होते तो हमारी असमत नहीं बचती, मुख्तार साहब नहीं होते तो हमारा जमीन नहीं बचता, बाहुबली लोग कब्जा कर लेते। और मुख्तार साहब कोई डॉन थे, राजा परिवार से थे, इज्जतदार परिवार से थे, जिन्होंने देश को सब कुछ दिया है। उनको डॉन बनने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हाँ, यहां भी अगर कमजोरों पे जुल्म होगा, अगर उसकी मदद मैं करने जाऊंगा तो मुझ पे मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि जुल्म करने वाला व्यक्ति या तो सत्ताधारी का समर्थक होता है, जुल्म करने वाला व्यक्ति बाहुबली होता है, ताकतवर होता है, और उसके खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तो आप मुकदमा का बाढ़ लाते जाओ और हमें गुंडा साबित करते रहो, लेकिन हम उन गुंडा के आरोप से हम नहीं डरने वाले। हम कमजोरों की मदद निरंतर करते हैं। क्या संदेश दिया है? सुनने में आ रहा है कि धमकी मिली, जब मुख्तार अंसारी घर से गए उसके बाद वापस आए, धमकी मिल रही है। देखिए, इन धमकियों से डर नहीं लगता। ये वही गाजियाबाद है जहां हमारे नेता पे गोली भी चलाई गई थी। उसके बावजूद हमारा नेता आकर के उत्तर प्रदेश की सरजमी पे अपने लोगों की आवाज बनते रहे। ये वही गाजियाबाद है जिस गाजियाबाद में आपने देखा होगा कि शाहीन बाग में जब आंदोलन चल रहा था तो खुलेआम गोली चलाई जा रही थी, लेकिन उससे कोई गुंडा कहने वाला नहीं था, और उसी गोली चलाने वाले को लोगों ने स्वागत करने का भी काम किया। तो हम देखो, गाजियाबाद में हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपसी भाईचारा, एकता बनी रहे। ये इस सोच के साथ हम लोगों के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं। संदेश क्या देना चाह रहे थे ओवैसी साहब? क्या दूसरी सर्कुलर पार्टियों को संदेश रखे? उसके बाद कुछ बड़े नेताओं ने नाम लिया, पहले नाम नहीं लिया था। किस मामले में संदेश आप पूछना चाह रहे हो? कौन सा मुख्तार अंसारी घर जाके इस संदेश क्या? देखिए, यहाँ हर जगह हम अब क्या, आज राजनीति मैं जो लोगों से मिल रहा हूँ, क्या चुनाव हमारी पार्टी यहाँ से लड़ रही है? क्या मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? तो चुनाव संबंधित आप न सोचे। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग सिर्फ चुनाव के लिए जनता के बीच नहीं जाते हैं। अब आज चुनाव आ गया ना, आप जाके देखेंगे गाहे बगाहे कहीं कांग्रेस के मिलेंगे, कहीं समाजवादी के मिलेंगे, कहीं आपको भाजपा के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि चुनाव है। अगर ये चुनाव ना होता तो वो नेता नजर नहीं आते, लेकिन हम लोग बगैर चुनाव के भी लोगों के बीच होते हैं और निरंतर रहेंगे। अच्छा, शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये माफिया का जो है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि माफिया का अंत नहीं है, ये जो है गैंगवार हो रही है एक तरह से। देखिए, शंकराचार्य जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उनके हर शब्दों में कुछ अर्थ छुपा होता है। और अगर आप पूर्वांचल के खूनी रंजिश इतिहास को झांकोगे तो एक तरफ वो लोग हैं जिनको आज सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता के संरक्षण के नाम पर जिन पे 100 मुकदमे दर्ज हैं, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। वो सरकार में एमएलसी बन के घूम रहे हैं, विधायक बन के घूम रहे हैं। और जिन्होंने कमजोरों की मदद की, गरीब मां बहनों की इज्जतें बचाई, उसकी हत्याएं खुलेआम या तो पुलिस की अभिरक्षा में हो जाता है जैसे अतीक अहमद, या जेल में उसको स्वीट पॉइजन देकर मार दिया जाता है। तो सच बोलोगे मरना पड़ेगा, लेकिन इस डर से अगर सच नहीं बोलोगे तो इन जालिमों की तादाद और बढ़ती चली